वंशिका श्रीवास्तव एंड आई एम फाइनली अ मेडिकल स्टूडेंट एट एम्स गोरखपुर। सो आज ये वीडियो बनाने का मेरा ये पर्पस है जो कि एनडीए ने स्कैन किया है। काफ़ी सारे लोग इसके लिए आगे आए, बहुत सारे लोगों ने इसके लिए बोला है, बहुत कुछ बोल रहे हैं एंड मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस टॉपिक पे कोई वीडियो डालूंगी। तो मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा है, बट जो भी चीज़ें हो रही हैं आसपास, जितना लोग गुस्से में हैं, उस चीज़ को देख के मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था कि चलो चीज़ें हो रही है, एनडीए से क्वेश्चन किया जा रहा है। एंड फिर आज मैंने एक वीडियो देखा एक बच्ची का, उसके 715 मार्क्स आ रहे थे एंड रिज़ल्ट की कुछ टाइम पहले उसको OMR भेजा गया कि आपको OMR टर्न था। सो वो OMR टर्न होने की वजह से वो बच्ची को मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, उसका रिज़ल्ट में मार्क्स नहीं आएगा। एंड ऑन द अदर हैंड आप कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे रहे हो। किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दे रहे हो, किस एफिशिएंसी को आप कैलकुलेट कर ले रहे हो इंडिविजुअल बच्चे की, ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। जितनी भी कॉन्फ्रेंस में बातें हुई हो, चाहे जिसमें बातें हुई हो, मुझे ये बातें नहीं समझ आ रही हैं। एंड आई थिंक कि बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स उन्हें भी नहीं समझ आई होगी कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। मतलब एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। एनडीए जब आया था तो वो इसीलिए मेनली रखा जा रहा है ना। एनडीए का मतलब क्या है कि आप एक ऐसा एग्ज़ाम रखो जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो, हर तरफ यूनिफॉर्मिटी हो, कोई भी ऐसा स्टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जिससे कोई भी पार्शियलिटी आ जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। बट यहाँ पर एनडीए ने ही सेम वो चीज़ कर दी है। एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होने के बाद भी उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि अब उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है। एक बच्चा जो, मतलब मैं खुद का टाइम याद करती हूँ, मैं सोचती हूँ यार अगर ये मेरे साथ हुआ तो मुझे कितना गुस्सा आता। गुस्सा छोड़ो, हाउ हेल्पलेस द पर्सन इज़ फीलिंग, हाउ हेल्पलेस दैट पेरेंट इज़ फीलिंग, जिसने अपना सारा फाइनेंस लगा दिया होगा उस बच्चे की कोचिंग में। वो बच्चा जिसने खुद के ऊपर भरोसा करके ड्रॉप्स लिए होंगे या फर्स्ट टाइम भी वो प्रिपरेशन कर रहा होगा तो उसकी कोचिंग की फीस गई होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक अंदर से विश्वास होता है कि मैं कर लूँगा एंड फिर उसके बाद में उसका मेंटल हेल्थ हर चीज़ जाता है। मुझे पता है जितना भी, और ऑब्वियसली सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को पता होता है कि जो नीट का प्रिपरेशन वाला फेज़ होता है ना, उसमें आप खुद भी श्योर नहीं होता, बट आप मेहनत करते जाते हो बिकॉज आपको डॉक्टर बनना होता है। सो उस मेहनत का क्या, उन सब बातों का क्या, जो इतनी सारी मेहनत उन बच्चों ने करी है, इतनी सारी चीज़ें जो उन्होंने अपनी सेक्रीफाइस की होंगी, बहुत पूरा साल सेक्रीफाइस करना, उसके पहले का टाइम सेक्रीफाइस करना इज़ नॉट अ जोक। मुझे रियलाइज़ होता है कि उसमें कितना मेहनत लगता है। और उसके बाद जब आपकी मेहनत के बाद भी कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाए जो इतना अनएक्सपेक्टेड है, जिसमें चीटिंग इन्वॉल्व हुई हो, जिसमें पेपर लीक होना इन्वॉल्व हुआ हो, तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं लगता मुझे। और जब भी एनडीए ने अपना एग्ज़ाम कराना स्टार्ट किया तो मुझे ये नहीं समझ आता कि आपके पेपर में किस लेवल का पेपर आप बना रहे हो, कि आपके पेपर में बच्चों के 720 मार्क्स आ भी जा रहे हैं। फुल मार्क्स का पेपर बनाना मीन्स कि आपका पेपर उतना एफिशिएंट है ही नहीं है। एम्स जैसा पेपर बनाओ। हमने एम्स का पेपर दिया है, जब एम्स होता था यूजी के लिए, वो पेपर जो होता था इतना अच्छा पेपर आता था। वो उसमें आप पूरे मार्क्स नहीं सिक्योर कर पाओगे, बट जितना आपने प्रिपेयर किया उसके हिसाब से आपको मार्क्स हमेशा मिल जाएंगे। सो जो 720 मार्क्स का उन्होंने पेपर डिज़ाइन किया, उसमें इतने लोगों के इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो वो तो पेपर की एफिशिएंसी गलत है। वो जज ही नहीं कर रहा है, उसमें जजमेंट ही नहीं प्रॉपर। डॉक्टर बनना कोई छोटी बात नहीं होती है। आपको नेशन आपके हाथ में होगा, आप नेशन की जान होगी। जो भी बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं भी जा रहे हैं या प्राइवेट में भी जा रहे हैं, तो वो पढ़ाई कर रहे हैं किस वजह से, क्योंकि आगे चलकर उन्हें और पढ़ाई करनी है। तो हमें सबसे बेस्ट ऑफ केपेबल लोगों को आगे बढ़ने देना चाहिए। बट यहाँ पर चीज़ें ऐसे हो रही हैं कि बच्चों का कोई वैल्यू ही नहीं है। जो बंदा इतना मेहनत एफर्ट डाल रहा है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रखते किसी की। तो इस चीज़ से तो मुझे अंदर से इतना गुस्सा आया है, मुझे समझ नहीं आ रहा था इस दिन मैं क्या करूँ। मैं तब सोच रही थी कि यार अभी सेम चीज़ अगर मेरे साथ होती तो मेरे को क्या लग रहा। और एक्चुअली ये बहुत बहुत बुरा है, बहुत बुरा है ये। और एनटीए शुड आंसर टू ऑल दीज। क्या रीज़न था कि इतना बड़ा नेशनल लेवल का एग्ज़ाम को आपने इस तरीके से ट्रीट किया कि इसको कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। हमारा नेशन क्या डिज़र्व करता है, हमारे एस्पिरेंट्स क्या डिज़र्व करते हैं, जो अपना दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, अपना कितना कुछ सैक्रिफाइस करना होता है पता है इस ड्रीम के लिए। और इस ड्रीम को मजाक बना के रख दिया यार एनटीए ने।
आई एम सो ग्लैड कि इतने सारे टीचर्स, इतने सारे लोग, इतने सारे न्यूज़ चैनल्स इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। आई एम सो ग्लैड, क्योंकि जैसे इन्होंने मिड इलेक्शन में उसे रिलीज़ किया है ना, ताकि वो बाकी लोगों की नज़रों से बच जाए, बड़े ऑफिशियल्स की नज़रों से बच जाए। सो आई एम ग्लैड कि चीज़ें हो रही हैं उस तरीके से। अभी बाकी सारी चीज़ों के बाद भी अगर रीमेक होता है, आई विश कि रीमेक हो, बट वही चीज़ है यार, एक बच्चे ने जिसने पढ़ाई करी प्रॉपर पूरा साल दिया अपना, उसकी क्या गलती है? अब एंड में उसे क्यों एक बार जब उसका पढ़ाई से टच छूट गया उसके बाद उसे फिर से उतना एफर्ट करना पड़ेगा? सो मुझे यही लगता है कि इतने बड़े एग्ज़ाम में इतने बड़े लेवल का जो चीटिंग हुई है ना, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। ये कोई छोटा एग्ज़ाम नहीं था, और छोटे एग्ज़ाम में भी नहीं होना चाहिए, बट दिस इज़ अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर। और इस चीज़ में ये करना, वो भी इतने बड़े एजेंसी के होने के बाद भी, इज़ नॉट गुड, इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, एंड दे हैव टू आंसर। जब यहाँ मेडिकल कॉलेज में बैठ के मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि वहाँ उनके पेरेंट्स को, उन एस्पिरेंट्स को कैसा लग रहा होगा, किस लेवल का ट्रॉमा वो अभी फेस कर रहे होंगे, किस लेवल का अनसर्टेनिटी वो अभी फेस कर रहे होंगे अपने लाइफ में। जो बच्चे इतने टाइम से, मैं तो काफ़ी बच्चों से बात कर रही हूँ, काउंसलिंग मेरा रहता है, 2 साल से मैं काउंसिल कर रही हूँ उनको बायोमेंटस में, एंड मैंने उनका हर फेस देखा है, मैंने अपना खुद का फेस देखा है, अगर मैंने उनका फेस देखा है, कितनी बार सेल्फ डाउट होता है, कितनी बार प्रॉब्लम आती है, कितनी बार खुद को दोबारा उठाना पड़ता है बार बार, और उसके बाद उन चीज़ों का ये रिज़ल्ट तो वो कभी भी डिज़र्व नहीं करते। कोई भी बच्चा इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता। यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रॉडर पिक्चर, हम ये नहीं देख रहे कि उस हर एक इंसान की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उस हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में भी क्या चल रहा है, वो किस ट्रॉमा में इस टाइम पर है। सो इसका जवाब तो एनटीए को देना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए, तो उन्होंने बहुत जगह तो जो पेपर का लैंग्वेज दूसरा था उसकी जगह दूसरा पेपर दे दिया। सो उनका कंपनसेशन कहाँ है? अगर आपको कंपनसेशन देना है तो वो हर जगह इक्वल दीजिए। ऐसे कंपनसेशन नहीं दिया जाता जिसमें आधी बातें किसी को पता ही ना हो। सो लेवल की चीज़ें हुई हैं, तो आपको आंसर देना होगा इन सब चीज़ों का।